Hello friends, welcome to Eduimprints. I hope you have subscribed to our YouTube channel and hit that bell icon so that you do not miss any of our videos on the channel. Today we are going to discuss the practice questions on parliamentary and federal system that is very important for your low entrances. Though it is not that much important for the low entrances point of view, but still we will discuss. Even one question makes the difference in the end. So let's begin. First question is, which of the following characteristics is not related to parliamentary government? So the A is resolution of the lower house, collective liability, leadership of the prime minister, D single executive. ओके तो इसमें पूछा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की नहीं है, तो आपका साफ पता लगेगा डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज सिंगल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है। आप देखेंगे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें डबल ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होते हैं नॉमिनल हेड और एक होते हैं हमारे रियल एग्जीक्यूटिव, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एक रियल एग्जीक्यूटिव। इंडिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट, और जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो है प्राइम मिनिस्टर। ओके तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं। सो डू रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा द फेडरल सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ विच कंट्री? ठीक है, कनाडा, यूके, अमेरिका और डी जापान। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसमें कनाडा, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू फेडरल गवर्नमेंट? ठीक है, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, सी सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो आपको पता होगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स में फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। जो फेडरल गवर्नमेंट होता है, जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले, यदि हम इंडिया के अंदर किसी ऐसी अमेंडमेंट को लाना चाह रहे हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, जो हमारे संघीय संस्था, जो हमारा बेसिकली हिंदी में कहते हैं जो संघीय हमारी जो सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है, तो हमको पहले पार्लियामेंट से पास करना होगा, फिर हाफ ऑफ द स्टेट्स की भी कॉन्सेंट लेनी होगी, मतलब कि हमें एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। ओके सो डू रिमेंबर दिस फैक्ट। तो हाँ, जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सो करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम? नुकसान क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम का? ए कॉम्प्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन है, बी अनसर्टेनिटी ऑफ पॉलिसीज है, सी टेम्पररी गवर्नमेंट है, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको भी पता होगा ये ऑल ऑफ द अबव है, बिकॉज कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको जो पार्लियामेंटेरियन है, जो एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यह हम कह सकते हैं जो संसद में जाएगा इलेक्ट होकर, सिर्फ उन्हीं में से ही हमें मिनिस्टर्स को चुनना होगा। मगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप अमेरिका का एग्जाम्पल लेंगे तो राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास चॉइस है, वो किसी भी पर्सन को मिनिस्टर बना सकता है। ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेचर का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, चाहे वो हमारे इंडिया में जैसे सांसद होना ज़रूरी है ना आपको मिनिस्टर बनने के लिए। ठीक है, वो 6 महीने का एक अलग है कि आप 6 महीने के लिए आप मिनिस्टर बन सकते हैं। विद इन आप 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर तो बनना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेस लेजिस्लेशन है कि हमें उन्हीं में से चुनना पड़ता है, तो इसलिए ये कह रहे हैं ये डीमेरिट है। सेकंड कह रहे हैं अनसर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कोalition गवर्नमेंट बन जाती है। कोalition गवर्नमेंट बनने से, कोalition का मतलब गठबंधन सरकार, आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे, तो सरकारें गिर जाती हैं। मोरारजी देसाई की है, बहुत सारी राज्य केंद्र सरकारें भी हैं जो हमारी हिस्ट्री में गिरी हैं, लगातार 1-1 साल की सरकार रही है। तो इससे क्या है, जो पॉलिसीज़ हैं वो अनसर्टेनिटी हो जाती है, उसमें निश्चितता नहीं रहती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं चल पाती हैं। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी है, टेम्पररी गवर्नमेंट है, तीनों के तीनों डीमेरिट हैं। नेक्स्ट है, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, COM होता है, वो किसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है? हेड ऑफ द स्टेट को, बी चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस एंड द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस, सी प्राइम मिनिस्टर, डी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपको भी पता होगा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो हमारा लोकसभा है, ठीक है, जिसको हम लोअर चैम्बर भी कहते हैं, लोकसभा भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं इंडिया के अंदर, उसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है द डी जोर हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज। ठीक है, ए लॉ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी गवर्नर ऑफ द स्टेट। डी जोर, देखिए 2 टर्म मैंने आपको अभी भी बताया था, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव।
नॉमिनल का मतलब नाम का है, ठीक है, पावर नहीं है उसके पास। रियल का मतलब रियल में पावर है। तो नॉमिनल जो होता है उसे हम कहते हैं डी ज्योर, ठीक है, और जो रियल होता है उसे हम कहते हैं डी फैक्टो। ओके, तो जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के डी जो फैक्टो हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, और डी ज्योर जो होंगे वो हमारे गवर्नर होंगे, ठीक है। और सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट पे हम देखेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर इज अ de facto and the president is the de jure head of the state, Indian state. Okay, next हमारा नेक्स्ट है द इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। अब जो मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट के वो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक पॉलिसी स्टेटमेंट्स इन द लेजिस्लेचर, ठीक है, और डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द लेजिस्लेटिव बिजनेस। तो ये तीनों सेकंड सीआरडी सेम है। तो देखिए ऑब्वियस ही बात है भाई, लेजिस्लेटिव बिजनेस में इंटरेस्ट तो लेंगे, मिनिस्टर्स हैं, तो इसमें करेक्ट है ए आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी पर्सन को बाहर से, चाहे वो लेजिस्लेचर का पार्ट है या नहीं है, संसद में है या नहीं है, वो अपने किसी प्राइवेट पर्सन को भी मिनिस्टर बना सकता है, उसकी मर्जी है, डिस्क्रिशन है टोटली प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। मगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है, द मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। सो ए देन इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ministers are appointed by head of the state at his discretion, head of the government, head of the state on the recommendation of head of government, legislature। तो करेक्ट आंसर है हमारा सी। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल है कि जो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशंस के ऊपर, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको बेसिकली अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड parliamentary system provides a daily as well as a periodic assessment of the government? A. B.R. Ambedkar, B. B.N. Rao, C. Jawaharlal Nehru, D. Rajendra Prasad। The correct answer is B.R. Ambedkar। So इस तरह के quotes are very important for the low exam point of view. Do remember this। Then last question, 10th question, which of the following is or are not a feature of the parliamentary form of government? कि कौन से फीचर नहीं हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? ए. स्टेबल गवर्नमेंट, वाइड रिप्रेजेंटेशन, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर इसमें कि कौन से फीचर्स नहीं हैं, तो नहीं है तो हमारा है एक स्टेबल गवर्नमेंट, बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत मुश्किल है, और द कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होना। सो 1 and 3, ठीक है, नहीं है फीचर। सो करेक्ट आंसर इज बी। और देखिए अब वाइड रिप्रेजेंटेशन पे इधर पजल होने की जरूरत नहीं है। वाइड रिप्रेजेंटेशन का इधर मतलब है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, अलग अलग रीजन से यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चुनकर आ सकते हैं। और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में हार्मनी कैसे होगी, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर। Okay, so that is why it is. So these are the 10 questions on parliamentary and federal system. If you found this video informative, do like, comment and share this video to your friends. And if you have any doubt, you can ask in the comment section. And you can also follow us on the Instagram or Telegram channel. And usually I share the study material related to the law entrances on the Telegram channel, and also some facts of related to law on the Instagram also. So thank you so much. Have a nice day.